Hello and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So today we'll be discussing about the topic POA 1992, another important topic of our inclusive education. So the POA stands for Program of Action 1992. It was established by VP Singh under the chairmanship of Acharya Ramamurthy to review the policy 1986. The policy and give some points like expanding the access to education, improving the quality, and some points like giving the education to marginalized groups and focus on the distance education also. Then another committee was established under the chairmanship of Shri N. Janardhan Reddy, and they submitted their report in 1992. This committee was established in 1992 for reviewing and implementation of the recommendations given by the Acharya Ramamurthy's policy. The NPE was modified in 1992 by the PV Narasimha Rao government. उस टाइम जो POA था वो 1986 जो हमारी पॉलिसी आई थी NPE उसको रिव्यू किया गया था और उसमें जो थोड़े बहुत फॉल्ट्स थे ना उनको देख के दोबारा से नई रिकमेंडेशंस और जो भी पॉइंट्स रह गए थे उनको दोबारा से असेस करने के लिए किया गया था. So next we have some aims and objectives of this policy and they are expanding access to education. मतलब हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो marginalized groups हैं उनको एजुकेशन दी जाएगी. फॉर एग्जांपल ट्राइबल ग्रुप्स हो गए, हमारे वुमेन एजुकेशन के लिए भी इनकरेज करा जाएगा. एंड वी हैव इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन. इट वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एम्स ऑफ दिस पॉलिसी. नेक्स्ट वी हैव वोकेशनलाइजेशन जिससे हम जॉब्स प्रोवाइड कर सके. जिस भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं उसी के फील्ड में आगे जाकर वो अपने अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट और अकॉर्डिंग टू देयर डिज़ायर वो अपनी जॉब्स को ले सके. देन स्ट्रेंथनिंग द इंस्टीट्यूट्स. हमें इंस्टीट्यूट्स पे प्रॉपर रिसोर्सेज देने चाहिए. स्पेशल स्कूल्स हैं या स्पेशल एजुकेशन के लिए भी हमें प्रॉपर वहाँ पर असिस्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टिव डिवाइसेस को वहाँ पर प्रमोट करना है. वहाँ पर उनको प्रॉपर टाइम टू टाइम हमें वहाँ पर रिव्यू भी करना होता है स्कूल्स को. Now we have some key points or we can say recommendations of the POA 1992. First one is education for quality, कि हमें education quality of the education पे ध्यान देना है. जैसे next continuous upgradation of skills, हमें skills भी upgrade करनी है students की and teachers की. Next we have comprehension program of literacy. comprehension program के अंदर क्या होगा कि हम हर डायरेक्शन में जो लिटरेसी है उसको इंक्रीज करेंगे. स्पोर्ट्स हो गया, हमारी सिंपल जो हमारा एकेडमिक हो गया या और कोई चीज़ हो गई, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, मैथमेटिक्स स्किल्स, लिटरेचर एक्सेट्रा. नेक्स्ट वी हैव नेशनल पर्सपेक्टिव एजुकेशन. जो हमारा एजुकेशन का था वो 10+2+3 होगा. 10 के अंदर हमारे क्या आ जाएगा, प्राइमरी एजुकेशन, देन अपर प्राइमरी एजुकेशन एंड देन हायर स्कूल. ये हमारा स्कूल हो गया. देन वी हैव कॉलेज. ये जो हमारे जो 11th-12th होता था वो पहले कॉलेज में होता था. देन वी हैव ग्रेजुएशन, वो भी हमारे कॉलेज में ही होगा. नेक्स्ट वी हैव रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेजेस. जो एजुकेशन का है हम अलग अलग स्टेजेस पे ध्यान देंगे. हमारा जो एलिमेंट्री एजुकेशन था उसको हम यूनिवर्सलाइजेशन करने पे ध्यान देंगे कि वहाँ पर बच्चे आएँ, अपना इनरोल करें और वहाँ पर डिटेंशन हो उन बच्चों का तब तक उनकी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट नहीं हो जाती. वो स्कूल की फैसिलिटीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाएगा. वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेज, बोर्ड्स, बुक्स एक्सेट्रा प्रोवाइड करी जाएंगी. नेक्स्ट वी हैव हायर एजुकेशन. हायर एजुकेशन इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, मतलब हम एक सब्जेक्ट को अलग अलग टर्म्स में कैसे पढ़ सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट से कैसे कंबाइन कर सकते हैं, उस तरीके से हम पढ़ेंगे. इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था रिसर्च इन संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस. ओपन यूनिवर्सिटी एंड डिस्टेंस एजुकेशन भी इसी के इम्पोर्टेंट फोकस पॉइंट्स थे. इसके अंदर बताया गया था कि जो रेगुलर स्टूडेंट्स रेगुलर कॉलेजेस में नहीं जा सकते या जो रिमोट एरियाज़ में है वो ओपन यूनिवर्सिटी या डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर पढ़ सकते हैं. नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिर्फ स्कूल्स में ही नहीं, कोई NGOs या कोई अलग से सेंटर्स भी हम चला सकते हैं फॉर गिविंग द एजुकेशन. स्पेशल एजुकेशन, जिनको स्पेशल तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है, वी कैन नॉट से इट स्पेशल एजुकेशन, इट इज़ फॉर द स्पेसिफिक नीड्स को पूरा करने के लिए. जैसे किसी को देखने में प्रॉब्लम है तो हम उसको कोई बड़े लेटर्स में पढ़ा सकते हैं या कोई उनको हम अलग से बुक्स प्रोवाइड करा सकते हैं या ऐसा सिस्टम जिससे वो भी एजुकेशन को गेन कर सके. तो इट इज़ स्पेशल, जो स्पेसिफिक नीड्स हैं उनको अटेन करने के लिए जो हमें एजुकेशन सिस्टम डेवलप करना था वो.
वी हैव इवेल्युएशन। इवेल्युएशन भी जिस तरीके से हम उनको पढ़ा रहे हैं, अलग अलग एरियाज में उनको कैसे मार्क कर सकते हैं। इसमें टीचर्स का इवेल्युएशन भी होगा और स्टूडेंट्स का भी इवेल्युएशन होगा टाइम टू टाइम। कंसेप्ट आया था रिसोर्सेज एंड रिव्यूज़। स्कूल्स को या सेंटर्स को, जो भी इंस्टीट्यूट है, उनको प्रॉपर रिसोर्सेज दिए जाएंगे एंड रिव्यू किया जाएगा टाइम टू टाइम। अगर वहाँ पर वी कैन से 5 ईयर्स में हम वहाँ पर रिव्यू करेंगे स्कूल में जाकर। कोई भी हायर जो ऑफिसर्स हैं वो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है या नहीं है उसको जाकर चेक करेंगे। देन डिलिंकिंग डिग्रीज फ्रॉम जॉब्स। जॉब से हम डिग्रीज़ को लिंक करेंगे ताकि कि स्टूडेंट्स इनकरेज हों पढ़ाई के लिए कि वो स्टडी करें तो उनको जॉब्स भी अच्छी फील्ड में मिलेंगे। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स भी लिए गए थे। नवोदय विद्यालय, ये था कि यहाँ पर रेजिडेंशियल स्कूल्स होंगे। जो बच्चे रेगुलर नहीं आ सकते, जैसे जो बच्चे दूर है रूरल एरियाज़ में, और उनको हाई अचीवर्स के लिए, और जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं उनके लिए इट वॉज। देन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसके अंदर था इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दिया जाएगा एंड रिसोर्सेज टू अपर प्राइमरी। देन इसका एक जो मेन पॉइंट था वो था कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। के अंदर एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा और उसके बेसिस पे जो प्रोफेशनल जो कोर्सेज है उसके अंदर स्टूडेंट्स को एंटर किया जाएगा और वहाँ पर इनरोल किया जाएगा। एंड सेकेंडरी, वन मोर पॉइंट, सेकेंडरी जो एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर वोकेशनलाइजेशन एंड कंप्यूटर स्किल्स भी इंक्लूड किए जाएंगे। दीज वर द की पॉइंट्स एंड स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स फॉर POA। नेक्स्ट यू कैन राइट कंक्लूजन। किसी भी क्वेश्चन के आंसर के बाद हमें जो एग्जाम में कंक्लूजन लिखना इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आप 2-3 लाइन लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द POA वॉज अ सिग्निफिकेंट स्टेप in refining and implementing the NPE 1986, particularly in addressing the needs of marginalized groups। इसके अंदर आप ब्रैकेट में डाल सकते हैं वुमेन या ट्राइबल ग्रुप्स या बैकवर्ड क्लासेस, एंड स्ट्रेंथनिंग द हायर एजुकेशन, क्योंकि उसके अंदर उसको वोकेशनलाइजेशन दिया गया था, डिलिंकिंग द डिग्रीज भी था। तो आप आगे उसके अंदर आगे जाकर वहाँ पर अपनी जॉब भी उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हो। सो इट इज़ ऑल फॉर द POA 1992। Thank you for watching the video. Don't forget to like and share the video and subscribe for more study tips and content. See you in the next one.